तो क्यूए 2026 क्रैक करना है और इंग्लिश सेक्शन को बिल्कुल सॉलिड बनाना है। ये सीरीज खास आपके लिए है। आज हम फ्रेजल वर्ब्स टॉपिक को A to Z पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं, सारे रूल्स, स्मार्ट ट्रिक्स और हाँ, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के साथ। वेलकम टू सी यू ईट स्लेयर बाय नर्डिसाइड, वो जगह जहां हम इंग्लिश को सिर्फ पढ़ते नहीं, मास्टर करते हैं। आज का हमारा मिशन है फ्रेजल वर्ब्स। आई नो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं, पर आई प्रॉमिस यू इस सेशन के एंड तक आप इस टॉपिक के रियल स्लेयर बन जाओगे। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या आपको भी फ्रेजल वर्ब्स थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, डर सा लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या COET में इस टॉपिक से मार्क्स पक्के करने हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो बॉस, यू आर इन एग्जैक्टली द राइट प्लेस। चलो शुरू करते हैं। ओके, ये है हमारा आज का गेम प्लान। पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स, आखिर ये हैं क्या? फिर आएगी इस टॉपिक की सबसे बड़ी फाइट, सेपरेबल वर्सेस इनसेपरेबल वर्ब्स। इसको हम कॉन्कर करेंगे। उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ब टाइप्स, स्मार्ट ट्रिक्स और कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे। फिर हम CUET लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आखिर में एक सुपर फास्ट वन शॉट रैपिड रिवीजन होगा ताकि सब कुछ आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाए। रेडी हो? लेट्स गो। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स। ये हमारी नींव है, द फाउंडेशन। अगर ये कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड हो गया ना, तो आगे की जर्नी बिल्कुल मक्खन यानी सुपर स्मूथ हो जाएगी। सोच के देखो, हम सुबह से रात तक कितने फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं। वेक अप, टर्न ऑफ द अलार्म, गेट अप फ्रॉम बेड, पुट ऑन क्लोथ्स, लुक फॉर योर कीज। देखा, ये सब फ्रेजल वर्ब्स ही तो हैं। हम इन्हें रोज यूज करते हैं और इसीलिए ये CUET के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल शब्दों में आखिर फ्रेजल वर्ब है क्या? थिंक ऑफ इट लाइक अ टीम। इस टीम में एक प्लेयर है वर्ब और उसके साथ जुड़ जाता है एक पार्टिकल जो एडवर्ब या प्रेपोजिशन हो सकता है। और जैसे ही ये टीम बनती है ना, एक बिल्कुल नया फ्रेश मीनिंग निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक का मतलब है देखना, आफ्टर का मतलब है बाद में, लेकिन जब लुक आफ्टर टीम बनाते हैं तो मीनिंग हो जाता है ख्याल रखना। पूरा मीनिंग ही बदल गया। इट्स लाइक मैजिक, राइट? चलो, अब टाइम है इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का, द मेन बॉस बैटल, सेपरेबल वर्सेस इनसेपरेबल वर्ब्स। यही वो पॉइंट है जहां 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बट नॉट यू, नॉट आफ्टर दिस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखो, सेपरेबल वर्ब्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब और पार्टिकल के बीच में आ सकता है, उन्हें सेपरेट कर सकता है। लेकिन इनसेपरेबल वर्ब्स वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फेविकॉल का जोड़। उनके बीच में कोई नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑलवेज उनके बाद ही आना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लो। चलो, सेपरेबल वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पिक अप, आप बोल सकते हो शी पिक्ड अप द पेन, और आप ये भी बोल सकते हो शी पिक्ड द पेन अप। देखा, ऑब्जेक्ट जो है द पेन वो बीच में आ गया। सेम चीज है टर्न ऑन के साथ। टर्न ऑन द लाइट भी करेक्ट है और टर्न द लाइट ऑन भी करेक्ट है। यही तो इनकी सुपर पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, लिसन अप। अब आ गया है इस टॉपिक का सबसे बड़ा रूल, द ब्रह्मास्त्र, द गोल्डन रूल। अगर सेपरेबल वर्ब का ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, लाइक इट, हिम, हर, देम, तो वो हमेशा, आई रिपीट ऑलवेज, वर्ब और पार्टिकल के बीच में ही आएगा। इस रूल को लॉक कर लो परमानेंटली। आप बोलोगे पिक इट अप, यू विल नेवर से पिक अप इट। ये CUET का फेवरेट ट्रैप क्वेश्चन है, इसमें फंसना नहीं है। और अब मिलते हैं इनकी टीम से, द इनसेपरेबल गैंग। ये कभी अलग नहीं होते, नो मैटर व्हाट। एग्जाम्पल देखो, लुक आफ्टर। आप हमेशा कहोगे माई मदर लुक्स आफ्टर माई डॉग। आप गलती से भी माई मदर लुक्स माई डॉग आफ्टर नहीं बोल सकते। इट्स टोटली रॉन्ग। सेम विथ रन इनटू, आई रैन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड। यहां वर्ब और पार्टिकल हमेशा साथ साथ रहेंगे। ओके, सो you've defeated the main boss. But the game isn't over yet. अब टाइम है अपने ग्रामर आर्सेनल में कुछ और पावरफुल वेपन्स ऐड करने का। Let's expand our knowledge. Next up, we have 3-word phrasal verbs. Now, I know, ये देखने में थोड़े लंबे और डरावने लग सकते हैं, like catch up with या look forward to, but don't worry, इनका रूल सबसे आसान है। ये हमेशा inseparable होते हैं। Simple. आप इन तीनों शब्दों को कभी ever अलग नहीं कर सकते। So, I need to catch up with the news. Perfectly simple, right? And our final category, intransitive phrasal verbs. Basically, ये वो verbs हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट हैं। For example, my car broke down.
सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप। आगे व्हाट पूछने की कोई नीड ही नहीं है। सेम विद ही डिडंट शो अप और आई गेट अप अर्ली। इन सब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इजी पीजी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। Alright, you've learned the rules. Now let's learn how to think like a topper. अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉप स्कोरर के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है, स्मार्ट ट्रिक्स एंड कॉमन मिस्टेक्स। तो इन गलतियों से बचना है बॉस। सबसे पहला और सबसे बड़ा द प्रोनाउन ट्रैप। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स दैट इंपॉर्टेंट। टेक इट ऑफ इज करेक्ट, टेक ऑफ इट इज रॉन्ग। सेकंड, इनसेपरेबल वर्ब्स को कभी स्प्लिट मत करना। थर्ड, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की गलती मत करना। रन इनटू का मतलब किसी से टक्कर मारना नहीं, अचानक मिलना होता है। एंड फाइनली, पार्टिकल को कभी मत भूलना, वही तो पूरे मीनिंग का गेम चेंजर है। और अब आपके लिए एक लाइफ सेविंग प्रो टिप, एक हैक। मान लो एग्जाम में प्रेशर है और आप कंफ्यूज हो गए कि कोई वर्ब सेपरेबल है या इनसेपरेबल। व्हाट डू यू डू? सिंपल। अगर ऑब्जेक्ट एक नाउन है तो उसे हमेशा पार्टिकल के बाद रख दो, हमेशा, क्योंकि ये इनसेपरेबल वर्ब्स के लिए तो रूल है ही और सेपरेबल वर्ब्स के लिए भी ये एक करेक्ट स्ट्रक्चर है। फॉर इंस्टेंस, पिक अप द पेन। सो व्हेन इन डाउट, प्ले इट सेफ। बहुत हो गई थ्योरी, ट्रिक्स भी सीख ली। अब टाइम है असली बैटलफील्ड में उतरने का। लेट्स पुट योर नॉलेज टू द टेस्ट विद सम एक्चुअल CUET एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब पता चलेगा कितना सीखा है। Okay, question number 1. The teacher asks the students to blank their assignments by Friday. Your options are A, hand in, B, hand, C, hand on, or D, in hand. Take a second, सोचो क्या आएगा? Hint, sentence का मतलब है submit करना. And the correct answer is option A, hand in. क्योंकि hand in का मतलब होता है to submit. Simple. Hand on का मतलब होता है किसी को आगे पास करना, which doesn't fit here. और बाकी दो ऑप्शंस तो ग्रामेटिकली ही गलत हैं। So, based on the context, hand in is the perfect choice. Easy था ना? Okay, next question. Please blank the lights. It's getting dark. Options A, on turn, B, turn on, C, turns on, and D, turn up. Now be careful. यहाँ पर word order और verb form दोनों टेस्ट हो रहे हैं। ध्यान से। इसका करेक्ट आंसर है B, turn on. अब ये क्यों सही है? क्योंकि टर्न ऑन का मतलब है स्विच ऑन करना और हमने अभी सीखा था कि ये एक सेपरेबल वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट द लाइट्स इसके बाद आ सकता है। टर्न द लाइट्स ऑन भी बिल्कुल करेक्ट होता। ऑप्शन ए का वर्ड ऑर्डर ही गलत है, सी का टेंस गलत है और डी टर्न अप का मतलब होता है आना या फिर वॉल्यूम बढ़ाना। देखा, जो रूल्स हमने अभी सीखे वो यहां कितने परफेक्टली अप्लाई हो रहे हैं। Excellent work everyone. अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द वन शॉट रैपिड रिविजन। ये आपके फाइनल नोट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। एग्जाम से ठीक पहले बस इसको देख लेना एंड यूल बी सॉर्टेड। तो चलो जल्दी से सब कुछ रिवाइज करते हैं रैपिड फायर स्टाइल। फ्रेजल वर्ब इज वर्ब प्लस पार्टिकल इक्वल्स अ न्यू मीनिंग। सेपरेबल वर्ब्स के बीच में ऑब्जेक्ट आ सकता है। द गोल्डन रूल, प्रोनाउन हमेशा बीच में आएगा, जैसे पिक इट अप। इनसेपरेबल वर्ब्स हमेशा साथ रहते हैं। 3 वर्ड वर्ब्स भी हमेशा इनसेपरेबल होते हैं। और आपकी सेफ्टी नेट स्ट्रैटेजी, जब भी डाउट हो नाउन को पार्टिकल के बाद रखो।